हेलो एरीज, मेष राशि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो। आज बात करेंगे इस रीडिंग में आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर की। कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, क्या कुछ है आपके फ्यूचर में, क्या कुछ मिलना तय है आपको। ठीक है, इन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। एक स्टेबल फ्यूचर के लिए एरीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? करियर का स्टेबल होना, इंसान का सक्सेसफुल होना। तो माय डियर गाइस, आइए चलिए अब डिवाइन पावर्स को याद करते हुए जल्दी से देख लेते हैं कि आपको जीवन में सफलता कब मिलेगी, किन प्रयासों से मिलेगी और मिलेगी या नहीं मिलेगी। अप डाउन्स ही अप डाउन्स चलते रहेंगे पूरी लाइफ, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इतने एफर्ट्स कि कई बार इंसान शायद गिव अप करने की भी सोचता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है गाइस, तो ये जनरल रीडिंग रहेगी आज की। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे मैच करे और ये भी पॉसिबल है कि इस रीडिंग का कुछ पार्ट ही आपके लिए बना हो। तो जितना आपसे मैच करे आप उतना रखें, उतनी गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है, उतनी बात को समझें, और जो कुछ आपसे मैच ना करे उसे दूसरे लोगों के लिए छोड़ दें, जाने दें। ठीक है, तो सबसे पहले आज की रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे, मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इतना वेट नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इतना ही सुनकर यहाँ से निकल गए होंगे। ठीक है, टॉलरेंस बहुत ज़ीरो हो रही है। चलिए, हर किसी की, मेरी भी हो रही होगी शायद। चलिए, तो सबसे पहले आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मेष राशि वाले लोग करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए कौन से प्रयास हैं जो कि इनको करने चाहिए, किन प्रयासों से ये करियर में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, करियर के लिहाज से आपका फ्यूचर कैसा है एरीज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज हम लास्ट में भगवत गीता से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि हर प्रश्न का हल है गीता में, जीवन का सार है इसमें। तो आज देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एरीज। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब आपको देने का आज हम इस रीडिंग में प्रयास करेंगे। ठीक है माय डियर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें और बने रहें मेरे साथ। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज सावन का सोमवार है, महादेव के नाम से आज की इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं कि मेष राशि वाले लोग करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस रीडिंग को वही लोग देखें जिनका करियर स्टक चल रहा है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो लोग ये जानना चाहते हैं कि करियर के लिहाज से उनका फ्यूचर है क्या। ठीक है, और जिनका एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी दौड़ रही है, ईश्वर करे आप पर ऐसी ही कृपा बनी रहे, तो फिर इस रीडिंग को ना देखें, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। जब सब अच्छा चल रहा है तो रीडिंग क्यों देखनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तभी इस रीडिंग को देखें। करियर के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग चाहते हैं तो डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करके अपना सवाल, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी आप पूछना चाहें। ठीक है, चलिए, तो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं कि मेष राशि वाले लोग अपने करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर गाइस, आप अपने करियर में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं, आप कोई भी एक डिसीजन नहीं बना पाते, सही डिसीजन। ठीक है, ब्लॉक हो जाते हैं, आप बैलेंस नहीं रख पाते हैं, ना ही चीज़ों को, ना ही अपने आप को। इवन आपकी एनर्जीज भी बैलेंस नहीं है, आपके इमोशंस भी बैलेंस नहीं है। एक चॉइस बनाकर सही डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है,
सोच बड़ी नेगेटिव हो जाती है आपकी, या फिर आपकी सोच ऑलरेडी नेगेटिव ही रहती है, आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। रिस्क लेकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन है ही है, साथ ही साथ एनर्जीज़ आपकी डाउन हो जाती हैं, उदास हो जाते हैं। कोई भी इंसान होगा तो वो अपसेट हो ही जाएगा जब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब भले ही ना करने का रीज़न वो खुद हो, लेकिन अब ये कोई समझता तो नहीं है ना। लोग तो रिज़ल्ट्स ही देखते हैं, और इवन अपने आप भी इंसान अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही देखता है। रिपोर्ट कार्ड्स में मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आपने मेहनत की है, मार्क्स अगर अच्छे नहीं हैं तो आपने मेहनत नहीं की है। इसी तरह से जज किया जाता है, ठीक है। सबका ऐसा ही है। अब मार्क्स अच्छे ना आने का रीज़न और भी बहुत सारे हो सकते हैं या हो सकता है, ये कोई नहीं देखता, इतने डीप में कोई नहीं जाता है। लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं कि मार्क्स अच्छे हैं रिपोर्ट कार्ड में या नहीं है, ठीक है। तो अब आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, आप उदास होंगे, ठीक है। ये एक रीज़न है कि आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं आप, एनर्जेटिक नहीं है, चीज़ों को करने का जुनून नहीं है आप में। अब ये किस वजह से है, आगे वीडियो में जानेंगे, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब देखते हैं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए मेष राशि वाले लोगों को क्या प्रयास करने चाहिए। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए एरीज को क्या एफर्ट्स करने चाहिए, क्या प्रयास करने चाहिए। एस ऑफ कप्स, सबसे पहले तो आपको माय डियर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले भी आपके लिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, इसीलिए आप आगे करियर में नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सबसे पहला प्रयास आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। इस डल एनर्जी से बाहर आइए, इस सैडनेस से बाहर आइए। अब आप किस चीज़ से खुश फील करते हैं ये आप सोचिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होंगे। डिवाइन से कनेक्शन अपना और स्ट्रॉन्ग बनाइए। जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उस रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कीजिए, ऐसे स्थानों पर जाइए जहाँ पॉजिटिव एनर्जी का भरमार है। मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, ठीक है, और भी जहाँ जिसमें भी आपकी आस्था हो, इन प्लेसेस पर जाइए, चैरिटी कीजिए, किसी और दुखी इंसान को खुश कीजिए, किसी की मदद कीजिए, आप हील होंगे ऐसा करने से। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उसको और बढ़ाना चाहिए इस समय पर आपको। मेडिटेशन अपना बढ़ाइए, 5-5, 10-10 मिनट से शुरू कीजिए अगर बिल्कुल नहीं करते हैं तो, ठीक है। कोई धार्मिक ग्रंथ अगर पढ़ते हैं पढ़िए, समझिए, 2 दोहे पढ़ पाते हैं 2 पढ़िए। ये मैटर नहीं करता है कि पढ़ेंगे तो पूरी किताब पढ़ेंगे एक ही दिन में, अदरवाइज़ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। सुन सकते हैं सुनिए, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है म्यूज़िक सुनिए, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है अगर तो, या सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि पढ़ नहीं सकते या फिर पढ़ने को कुछ है नहीं। आजकल तो अगर आप YouTube चला रहे हैं और ये टैरो वीडियोस देख रहे हैं तो आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कीजिए, डिवाइन से बातचीत करनी शुरू कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। और प्रॉब्लम्स ही क्यों, मैं तो ये कहती हूँ कुछ अच्छा भी हुआ है तो वो भी बताइए। हमेशा आप अपनी प्रॉब्लम, हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम ही शेयर करने क्यों जाते हैं। थैंक्स बोलने भी जाइए, और थैंक्स नहीं भी बोलना है, जो भी चीज़ें डेली रूटीन लाइफ में भी घटित हो रही हैं उनको भी बताइए।
बातचीत करनी शुरू कीजिए, ठीक है। एंजल से कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंजल्स आपको साइन दे रही हैं अगर, तो उनको भी थैंक्स बोलिए। एंजल्स के साइन क्या हैं, ये मैंने बहुत बताया है अपनी वीडियोस में कि आपको कुछ ना कुछ साइंस दिख रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। थैंक्स बोलते रहिए, हमेशा थैंक्स बोलिए। मन से बोलें, जैसे भी बोलें, मुंह से थैंक्स बोलिए बस। आजकल अगर आप इस समय में इतना ही कर पा रहे हैं, यही बहुत है, ठीक है। एक नए सिरे से आपको शुरुआत करनी है। जो भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे ना, ऐसा करने के बाद जब आप बैलेंस कर लेंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। जो भी ऑप्शन आपके सामने आएंगे, शुरुआत कीजिए। सोशल सर्कल अपना बढ़ाइए थोड़ा, एरीज। नए फ्रेंड्स बनाइए, लोगों में घुलिए मिलिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके रास्ते खुलेंगे, जो कि अभी रास्ते बंद हैं माय डियर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि करियर के लिहाज से आपका फ्यूचर कैसा है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं एरीज का फ्यूचर करियर के लिहाज से कैसा है। करियर के अकॉर्डिंग एरीज का फ्यूचर है कैसा। एरीज का भविष्य में करियर कैसा है। फ्यूचर में एरीज का करियर कैसा है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं। टू ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, देखिए लवर्स। माय डियर एरीज, करियर ना आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेस है आपकी लाइफ में। आप एक मैजिशियन हैं, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, क्रिएटिव है। यहाँ पार्टनरशिप की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही हैं करियर के लिहाज से देखें तो। हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप से आपको फ्यूचर में सक्सेस मिले। इनिशियल सक्सेस पार्टनरशिप से आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। प्लानिंग बनाकर काम कीजिए, क्योंकि कई एक चॉइसेस होंगी आपके पास, तो अब किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, इन चीज़ों को थोड़ा आराम से सोचिए और फिर इन पर वर्क कीजिए, ठीक है। खुद को ग्राउंडेड रखिए, आगे भी फ्यूचर में आपको ग्राउंडेड रखना है खुद को। ऐसा नहीं सोचना है कि आप तो अब बहुत रिसोर्सफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके पास है, मैन पावर आपके पास है, हेल्थ वाइज आप फिट हैं, स्मार्ट हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने अपनी एनर्जीज़ भी ये सोच के बेकार कर ली, डिवाइन से कनेक्शन भी ख़राब कर लिया, अपने रिलेशनशिप्स भी ख़राब कर लिए, और आपने रूल करना शुरू कर दिया नेगेटिव वे में हर चीज़ को। ऐसा आपको नहीं करना है, ना तो अब ना ही फ्यूचर में, कभी भी नहीं। और आपको ही नहीं, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये एक जनरल चीज़ है, ठीक है। घमंड और ईगो से दूर रहिए, किसी तरह का ईगो मत पालिए दिमाग में। डिवाइन से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है। बहुत अच्छी सक्सेस है आपके लिए फ्यूचर में, तभी विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी कर पाएंगे, ग्लोबली भी वर्क कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग इस तरह के हों कि कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि देश विदेश में उनका काम फैले। बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में आपको। आप बहुत टैलेंटेड हैं, माय गॉड, बहुत स्किल्ड पर्सन है। यूज़ कीजिए अपने टैलेंट को, अपनी पावर को यूज़ कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी पावर में रहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, जो भी करियर में आप चाहते हैं, क्योंकि ये करियर के लिए रीडिंग है, तो इसलिए मैं करियर ही बोलूँगी यहाँ पर, कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं करियर में पाना,
उसको मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से मांगिए, ऐसा सोचिए, ऐसा विजुलाइज कीजिए कि वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ठीक है। विल पावर अपनी बढ़ाइए, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिए, फोकस्ड रहिए, हर काम पे नज़र रखिए, हर चीज़ पर नज़र रखिए, बारीकी से स्टडी कीजिए हर चीज़ की, और किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन मत पालिए लाइफ में। जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, अब वो डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन एक लव अफेयर भी हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन आपकी कोई हैबिट्स भी हो सकती हैं जो कि अच्छी नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है। अब ये आप देखिए कि आपको कौन सी बुरी आदत है, वही चीज़ आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगी। कहने का मतलब ये है। तो अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए, गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ खराब नहीं करनी है आपको। ठीक है। अपने माइंड को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, इमोशंस को अपने बैलेंस रखना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं पालने हैं, तभी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी तब आप लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेंगे, आपकी स्ट्रगल जो है वो कम हो जाएगी, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है। तो करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत नाम है, बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है। लेकिन कब है? जो पीछे मैंने रीडिंग में आपको बताया। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं एरीज के लिए फ्यूचर में करियर गाइडेंस क्या है। God's reciprocation. I reciprocate with all beings in accordance to the way that they surrender to me. Everyone follows my path in all respects. Chapter 4 verse 11 से मैसेज आया है आपके लिए माय डियर एरीज, और कहा यह जा रहा है आपको कि जिस तरह से आप ईश्वर को सरेंडर करेंगे, आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे। किस तरह से समर्पित होंगे? इतना प्योर होके। ये पिक्चर के ज़रिए आप समझ पा रहे होंगे कि समर्पण जो है वो किस तरह का है। सीन देख रहे हैं कौन सा है? भगवान राम और माता सीता के विवाह का सीन है, वरमाला का सीन है। किस लेवल का समर्पण है। ठीक है। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, सब समझ रहे होंगे। तो इतना अगर भाव है और आप इस भाव से समर्पित होंगे, किसको? ईश्वर को। ये तो विवाह का सीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई विवाह के ही उद्देश्य से समर्पित हो। ये करियर रीडिंग में आप लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग समझें बात को। आपके करियर में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को जब आप ईश्वर को समर्पित कर देंगे, ईश्वर पे छोड़ देंगे, और हर तरीके से छोड़ देंगे, ये नहीं कि बस ज़बानी तौर पर मुंह से कह दिया कि हाँ ठीक है ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, लेकिन अंदर अंदर इतना टेंशन में है, इतनी एनर्जी ख़राब कर रखी है, इतनी डल एनर्जी में है कि बस ऐसा नहीं।
आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो फिर ईश्वर भी आपका साथ उसी तरह से देंगे। और यहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो मेरे बताए हुए रास्ते हैं, मेरे बताए हुए क्या, मेरे बताए हुए नहीं, जो डिवाइन के बताए हुए रास्ते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। आप उनको जीवन की हर परेशानी में फॉलो कर सकते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या कोई और भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, ठीक है। हर कोई फॉलो कर सकता है, हर सिचुएशन में फॉलो कर सकता है, लेकिन ज़रूरत क्या है, सरेंडर की। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने की आपको ज़रूरत है। वही मैंने आपको कहा भी रीडिंग में एरीज, पहले की रीडिंग अगर आप बैक करके सुनेंगे तो आपको मैंने यही कहा कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अपनी परेशानी भी, अपनी खुशियाँ भी, अपनी रूटीन लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो बताया कीजिए। किसे? ईश्वर को, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए और डिवाइन ने जो रास्ते बताए हैं उन पर चलिए। अब वो रास्ते बताने का एक मार्ग आपको ये वीडियो भी हो सकता है कि ईश्वर ने इस वीडियो के माध्यम से आपको काउंसलिंग दी हो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी गाइडेंस आपको मिली है, इस गाइडेंस को ही ईश्वर का रास्ता समझकर फॉलो कीजिए कि ईश्वर ने ये मार्ग आपको बताया है कि इस तरह से आप अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं माय डियर एरीज, ठीक है। तो चलिए, बस बहुत लंबी वीडियो हो गई शायद आज की। आज के वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर गाइडेंस ना फॉलो करें तो फिर ये रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं बनता है एरीज, मेष राशि, ठीक है। तो गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपके अच्छे के लिए ही है। और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, अपने आंसर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत नॉमिनल से चार्जेस में रीडिंग आपको मैं प्रोवाइड करवाती हूँ हमेशा से, वही आज भी है, ठीक है। चलिए, तो अब बस यही थी आज की नॉलेज, आज का ज्ञान आपको देना, आपको समझाना, आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग करना, और जो आप इतनी डल एनर्जी में रह रहे हैं आपको थोड़ा बूस्ट अप करना लाइफ के लिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। आज की इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए एरीज, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डिवाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं भी। आप भी कीजिए, इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए, इतने अच्छे मैसेजेस आपको देने के लिए, ठीक है। अब फॉलो करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ और वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिए, गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर से कहती हूँ एक बार, ठीक है। बाय बाय।